नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी प्रखंड के नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत, जहां पर पंचायत समिति पद की उम्मीदवार रीता कुमारी जी और उनके पति मदन कुमार जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। ये पूर्व से भी एक बार पंचायत समिति रह चुके हैं। एक मत से ये प्रमुख नहीं बन पाए थे और इस बार इन्होंने फिर पंचायत समिति के लिए अपना नॉमिनेशन कराया है और लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे हैं। पिछले बार भी ये अच्छे वोट से जीते हुए थे और इस बार भी इनका आशा है कि ये उससे भी अच्छे वोट से जीतेंगे। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इससे पूर्व भी आप पंचायत समिति रह चुकी हैं, आपकी पत्नी, इस बार फिर आप जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? पिछली बार से इस बार कैसा लग रहा है? मैं पिछले बार तो प्रथम बार था, तो हमको लगा कि जनता हमको मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं नहीं कुछ रहते हुए भी समाज में इतना सेवा किया था कि हमको जनता सर आंखों पे लिया और 1000 के मत से हमको चुनाव जिताया। और हमारे सेकंड पार्टी को जो सेकंड किए थे उसको 450 मत आया और हमको 1400 मत आया जी। तो इस बार जो है, पिछले बार का जो आपका कार्यकाल रहा है पंचायत समिति पद का, उसमें तो काम कुछ किए होंगे, 5 साल तो अच्छा काम किए होंगे, तो इस बार तो उससे ज़्यादा आपको मत आना चाहिए। जी, मुझे विश्वास है। मैं 24 घंटा क्षेत्र में रह के जनता का सेवा करके इतना मैं सेवा किया हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं पिछला रिकॉर्ड को मैं खुद तोड़ूंगा और मैं पूर्ण विश्वास है हमें कि मतदाता मालिक फिर हमको सर आंखों पे बैठाएगा और हमको पूरा उम्मीद है जो क्षेत्र का फीडबैक है वो मेरे पक्ष में है और रहेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके क्षेत्र संख्या में सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हर घर नल योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, मनरेगा, इन सबों की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में अब मैं क्या कहूँ, चुनाव के समय में मैं किसी का आलोचना तो नहीं करूँगा, लेकिन गली नली का नल जल का बहुत ख़राब स्थिति है मेरे यहाँ। और मैं बराबर पदाधिकारी को भी कहें, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं किए। और जहाँ तक मैं अपने जो मैं कार्य किया हूँ पंचायत समिति फंड से, 15वीं से हो या मनरेगा योजना से हो, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि मैं किसी से अच्छा काम किया हूँ। लेकिन पंचायती राज में या चुनाव में या डेमोक्रेसी में विरोधी तो विरोधी रहता ही है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन जनता जानती है कि मैं क्या किया हूँ। और आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति मिला जुला के ठीक है, शिक्षा का स्थिति भी ठीक है। हमारे यहाँ से बहुत यंग लड़के जा रहे हैं नौकरी में, इससे मैं बहुत खुश हूँ। खास के मेरे क्षेत्र संख्या 30 में ग्राम खंगरैठा है, वहाँ के नौजवान बहुत ही पढ़ने लिखने में, मेरे नहास पूरब के भी जवान, नवटोली के भी जनता स्टूडेंट पढ़े लिखे हुए हैं और वो सब जानते हैं। जहाँ तक शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छा है। इस बार अगर यहाँ की जनता आपको फिर से पंचायत समिति बनाती है तो कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रह गया है जो इस बार आप करेंगे? सबसे प्रमुख कार्य है गांव घर में आंगन से हो या कहीं से नलकूप से हो, पानी निकलने का यहाँ समस्या एक बहुत बड़ा समस्या है। और मैं अगर चुनाव जीता हूँ तो सबसे पहले हर एक घर से कोशिश करूँगा कि एक मुख्य नाली बना के और उसका पानी निकासी हो। पानी निकासी का समस्या है आपके? जल जमाव की स्थिति रहती है सड़कों पे? जी, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति रहती है और पानी बरसात में निकलता नहीं है। हर एक आंगन में चापाकल है, चापाकल से पानी कहाँ जाएगा उसका व्यवस्था नहीं है। तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा, वार्ड 12 हो, 13 हो, 14 हो, 9 हो, 10 हो और 8 हो, सब जगह में सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं नाला का निर्माण करूँगा। आपकी प्रत्याशी महिला हैं, तो अगर ये इस बार जीत के आती हैं तो महिलाओं और युवाओं के लिए आपके पास कोई कार्य योजना है? मैं युवाओं को प्रोत्साहन देता रहता हूं कि भाई पढ़ो लिखो, नौकरी करो और जहां कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो हम लोग को कहो। जहां तक संभव है मैं उसका दुख दूर करने की कोशिश में लगा हुआ रहता हूं। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको फिर से वोट करें
और इस बार पंचायत समिति बनाए। मैं अपने मतदाता मालिकों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आप मुझे रिकॉर्ड मत से जिताए, उसी तरह से फिर रिकॉर्ड मत से जिता के हमें आगे भेजने का काम करें। और अगर आप भेजते हैं तो मैं फिर से प्रमुख का कैंडिडेट हूं। तो ये थे मदन कुमार जी, जो कि रीता कुमारी जी के पति हैं और पूर्व से भी ये समाज सेवा से जुड़े हैं। समाज के बीच में ही रहते हैं और उसी के बदौलत, समाज सेवा के बदौलत इन्होंने पिछले बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। 1000 वोटों से जीत दर्ज करना एक मामूली बात नहीं होता है। उसमें से इस बार ये अपना पिछला कार्यकाल जो इनका रहा 5 साल का, उसमें इन्होंने जो कार्य किया है उसके बदौलत इस बार फिर ये जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि आपने जो मुझे दायित्व दिया था 5 साल पहले एक पंचायत समिति का, उसे मैंने अच्छे से निर्वहन किया है और मेरे बस में जो भी कार्य आई मैं उसको कंप्लीट किया हूँ। और इस बार अगर आप हमको जिताती हैं, आप लोग जिताते हैं जनता, तो फिर उससे ज़्यादा वोटों से मैं जीतने का कोशिश करूँगा और प्रमुख बनकर आपके पंचायत का मान रखूँगा। और लोगों के बीच जाकर ये वोट मांग रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन मिलता है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।